हाय एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जहाँ नींद सिर्फ आराम नहीं बल्कि मौत का एक रास्ता है। कहते हैं हर सपना एक कहानी कहता है। अगर वो कहानी हकीकत बन जाए तो क्या होगा? जब सब सो जाते हैं कुछ लोग जागते हैं अपने ही डर से। ये कहानी है रवि की, एक 32 साल का आम आदमी जो हर रात किसी की मौत देखता है और सुबह वही सपना सच हो जाता है, जिसके लिए नींद अब सुकून नहीं एक सजा बन चुकी थी। सोचिए, अगर हर रात आपका सपना सच हो जाए, वो भी ऐसा सपना जो किसी की मौत तय कर रहा हो, तो क्या आप सोने की हिम्मत करेंगे? आइए जानते हैं क्या हुआ उस रात रवि के साथ। रवि एक 32 साल का आदमी अकेले एक छोटे से फ्लैट में रहता था। दिन में नौकरी, रात में थकावट। लेकिन 2 हफ्ते पहले से उसकी नींद बदल गई। वो डर की पहली रात उसने कुछ ऐसा देखा जो उसकी जिंदगी को बदल देने वाला सपना बन गया। एक औरत सड़क पार कर रही है। अचानक एक ट्रक की तेज हेडलाइट ब्रेक खींची और वो औरत सड़क पर गिर गई। रवि नींद से जगा, पसीने में भीगा हुआ। उसने सोचा सिर्फ सपना था, लेकिन अगली सुबह जब वो उठा और उसने अखबार खोला तो पहली खबर थी महिला की ट्रक से टकराकर हुई मौत। रवि, ये तो वही चेहरा है। पहले रवि को एक संयोग लगा, पर संयोग रोज होने लगे। उसके बाद हर रात कोई नया सपना, कोई नई मौत और हर सुबह वही खबर। कभी किसी बच्चे को बिजली का झटका, तो कभी किसी आदमी का एक्सीडेंट, तो कोई बुजुर्ग जो नींद में चला गया। और सुबह वही चेहरा अखबार में दिखता, ठीक वैसे ही जैसा सपने में। रवि अब सोने से डरने लगा। वो रात भर जागता, चाय पे चाय पीता, टीवी चलाता, पर जैसे ही आंखें बंद होती वो उसी काले रास्ते पर पहुंच जाता जहां कोई मरने वाला होता, और वो बस देखता रहता, कुछ नहीं कर पाता। अब मैं सोने से डरता हूँ। नींद का मतलब मौत हो गया है। जितना जागता हूँ उतना ही जिंदा महसूस करता हूँ। रवि, कौन है? कौन है? सामने आओ। रवि यह सुनकर बेहोश हो गया। फिर उसे वही सपना आता है, पर इस बार अपनी ही मौत देखता है। रवि अब टूट चुका था। उसे लगने लगा उसके सपने किसी को मार रहे हैं, और आज तो खुद की मौत देखी है उसने। उसे किसी को ये बताना था, किसी से बात करनी थी, किसी को बांटनी थी अपनी ये दर्द। रवि अगले दिन डॉक्टर से मुलाकात करता है। डॉक्टर वर्मा, आओ रवि, बैठो। तुम फिर नहीं सोए पूरी रात, है ना? रवि, नींद अब दुश्मन बन गई है डॉक्टर। आंखें बंद करता हूँ तो कोई भी मर जाता है। क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारे सपने सच होते हैं? हाँ, हर बार। और अब मैंने तो खुद की मौत देखी है। रवि, तुम्हारा दिमाग स्ट्रेस में है। ये सब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का डर है। रवि, नहीं डॉक्टर, वो औरत मुझे पुकारती है। पहली बार मैंने उसे मरते देखा था, और आज वो हर सपने में आती है। कौन औरत? अनामिका। अनामिका, हाँ, वो हर बार आती है। अब तुम्हारी बारी है रवि, ऐसे बोलती है। डॉक्टर, वो मुझसे क्या चाहती है? कभी कभी रवि हमारे डर किसी आत्मा का चेहरा पहचान लेते हैं। शायद वो तुम्हारे मन का ही एक हिस्सा है। अगर वो मेरे मन का हिस्सा है तो मुझे उसका नाम कैसे पता है? तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं एक नींद की गोली लिख रहा हूँ। अगर मैं मर गया, सपने फिर आए तो? डॉक्टर, फिर शायद सब खत्म हो जाएगा।
रात के 3 बजे रवि ने दवा खा ली थी। कमरा शांत था, बाहर तूफान। शायद आज मैं खत्म हो जाऊंगा, आज सब खत्म हो जाएगा। कौन है? सामने आओ। रवि ने आईने की ओर देखा और उसमें खुद को नहीं, एक मरा हुआ चेहरा देखा। नहीं, ये सपना है। नहीं, ये सपना है। अगर तू सच में है तो सामने आ। कमरा ठंडा होने लगा, सांसें भारी, घड़ी की टिक टिक बंद हो गई और तभी वो आवाज बहुत पास में आई। कौन है तू? मुझे ये सब क्यों दिखा रही है? हर मौत, हर सपना, क्यों? मैंने कब? कमरे में अचानक दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी। आईना झिलमिलाया और उसमें रवि को अपना ही चेहरा दिखा, पर आंखें किसी और की थी। मुझे भूल गए रवि, पर मैं तुम्हारा सपना नहीं, तुम्हारा अधूरा कर्म। रवि पीछे हटता है, हाँफते हुए कहता है, तू झूठ बोल रही है। तू कोई आत्मा नहीं, तू मेरे दिमाग का उपज है। आईना अचानक चटक जाता है। कांच के पीछे वही सड़क दिखाई देती है जहां पहली बार उस औरत को मरते हुए देखा था। वो औरत आगे बढ़ती है, चेहरा अधूरा, धीरे से बोलती है, देखा था रवि, पर मदद नहीं की। अब हर बार जब कोई मरता है, मैं तुम्हारे सही देखती हूँ। रवि चिल्लाता है, मैंने कुछ नहीं किया था। कुछ नहीं किया। रवि जमीन पर गिरता है, आंखें खुली रह जाती हैं। अगली सुबह का समय रवि नहीं उठा, हार्ट अटैक से मौत हो गई। रवि, फाइल से एक नोट गिरा, डॉक्टर साहब, अगर मैं मर गया तो अगली बारी आपकी है। डॉक्टर साहब, मैं अब भी सपनों में फंसा हूँ और अब शायद मैं उस आवाज का हिस्सा हूँ या वो मेरा। कहानी खत्म हो गई या शायद शुरू। रवि मर चुका था, पर उसके सपने शायद जिंदा थे और अब हर रात किसी न किसी को भी सपना आता, जहाँ एक अजनबी कहता, नींद और मौत के बीच बस एक सांस का फासला है। रवि की कहानी सिर्फ डर की नहीं, मानसिक तनाव और अकेलेपन की भी है। उसका दिमाग गिल्ट, डर और अनिद्रा से इतना भर गया कि सपने और हकीकत की सीमाएं मिट गई। रवि की कहानी ये बताती है कि कभी कभी सबसे भयानक डर बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। जब मन अकेला पड़ जाता है तो वही डर आवाज बनकर लौट आता है। इसीलिए हमें अकेलेपन से बचना चाहिए, क्योंकि वहीं से शुरू होती है वो खामोशी जो धीरे धीरे हमें निगल जाती है।